नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमए सेकंड सेमेस्टर इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट 3 में। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से आगे बढ़ेंगे। समय न खराब करते हुए सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदी अर्थात भारत के दक्षिण में सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। तो भारत की प्रायद्वीप में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है जो कि उत्तर में है और दक्षिण में गोदावरी। दोनों गा से ही शुरुआत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर बढ़ते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी घाघरा। इसका सही ऑप्शन होगा कोसी, क्योंकि कोसी नदी द्वारा बिहार में बाढ़ आती है और यही कारण है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये बाढ़ आती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, इसमें देखेंगे बंगाल का शोक। ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी तीस्ता, ऑप्शन डी महानंदा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दामोदर नदी। तो इससे केवल दो ही प्रश्न बनते हैं, एक बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, एक बंगाल का पूछे तो दामोदर, बिहार का पूछे तो कोसी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी में बहती है? ऑप्शन ए भी आकार की घाटी, ऑप्शन बी यू आकार की घाटी, ऑप्शन सी रिफ्ट या भ्रंश घाटी, ऑप्शन डी जलोढ़। तो नर्मदा नदी से ये क्वेश्चन बहुत बनता है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रिफ्ट या भ्रंश घाटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत यानी चीन, तो चीन में पाया जाता है, इससे इसका स्पष्ट है, इसका नाम उल्टा सीधा ही होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन तो नहीं बनाया है, लेकिन इससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ये हैं, इन्हें हमें याद रखना है। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, यही चार अरब सागर में गिरती हैं और जितनी भी इम्पॉर्टेंट नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और उत्तर की जितनी नदियां हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जूट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कपास, जो कि इसे हम पहले भी कई बार समझा चुके हैं कि काली मिट्टी में कपास उगाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। जलोढ़ मृदा का नवीन निक्षेप क्या कहलाता है? जलोढ़ मृदा का नवीन, जो कि ये पिछले पार्ट में भी एक क्वेश्चन आया था। अगर जलोढ़ मृदा का नवीन निक्षेप पूछा जाए तो इसका ऑप्शन सी सही होगा खादर, और अगर पुराना पूछा जाए तो ऑप्शन ए सही होगा बांगर। इसमें नवीन पूछा है खादर सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। एक क्वेश्चन वो पिछले वाले की तरह ही पूछा गया है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बांगर, ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मृदा, ऑप्शन डी लेटेराइट मृदा। तो जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है और मैदानी क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। लाल मृदा का लाल रंग किस कारण होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी लौह ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लौह ऑक्साइड। इसे हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, ला से लाल मृदा और ला से लौह ऑक्साइड। ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लौह किस मृदा में पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा लाल मृदा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41। काली मिट्टी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए कम जल धारण क्षमता, ऑप्शन बी अधिक जल धारण क्षमता, ऑप्शन सी अम्लीय प्रकृति, ऑप्शन डी रेतीली संरचना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अधिक जल धारण क्षमता, क्योंकि इसका रंग काला होता है और ये अधिक जल धारण क्षमता रखती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 42, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी विंध्य। ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं कि भारत की सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरावली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन डी डोडा बेट्टा, ऑप्शन डी अनामुड़ी। तो ये दोनों तो दक्षिण भारत की चोटियाँ हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुरु शिखर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? पार्ट 1 में भी एक क्वेश्चन आया था और यहाँ पर भी आया है। इसका ऑप्शन ए है चेरापूंजी, ऑप्शन बी शिलांग, ऑप्शन सी मासिनराम, ऑप्शन डी अगरतला। इसका सही आंसर होगा मासिनराम। मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 45 पर बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8। इसे हम कर्क से याद रख सकते हैं क्योंकि अगर आप का को ध्यान से देखेंगे तो इसमें लगभग 8 जैसी संरचना है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सबसे बड़ा समुद्री तट गुजरात से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों